Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss about the next chapter, that is storage tank design. Okay, so your unit number 2, process design of pressure vessel, is over right now, and today is we discussing about the storage tank design. So पहले हमने क्या कर लिया कि हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमने देखा। उसके लिए प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब देखा हमने यूनिट नंबर 1 में। देन सेकंड यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने डिज़ाइन किया प्रेशर वेसल को, जैसे कि वेसल सेल थिकनेस हमने फाइंड किया। फिर हमने किया कि जो हेड होते हैं उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ हेड यूज़ करते हैं। देन व्हाट इज़ द फ्लेंज जॉइंट, व्हाट इज़ द fabrication methods, okay, what is the which types of flange facing, various types of gasket, okay. So all these things we discussed in previously। जैसे कि फिर हमने बाद में लास्ट में हमने देखा था कि हम डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट के बारे में, ठीक है, और नोजल की डिज़ाइन किया, ठीक है। नाउ अगर हमें अभी स्टोरेज टैंक हमें अभी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे और कौन कौन से पैरामीटर हमको कंसिडर करने होंगे, ओके। सो लेट्स चेक इट द फर्स्ट ओवरव्यू। तो एज पर दी थ्योरम स्टोरेज टैंक्स, सो हमें स्टोरेज टैंक की रिक्वायरमेंट कहाँ पर रहती है। सो स्टोरेज टैंक इन केमिकल इंडस्ट्री, liquid, gaseous and solid are stored during intervals between raw material supply and production. Okay, હવે આપણી હમે रो मटेरियल रिक्वायरमेंट, सॉरी, स्टोरेज का रिक्वायरमेंट किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर in between the raw material is supplied। If the company is manufacturing some product but the raw material is टेक फ्रॉम दी सम अनदर कंपनी, सो रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए, अथवा तो जो हमने प्रोडक्ट बना लिया उसको क्या करना है, प्रोडक्शन के दरमियान हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को जब तक सेल ना हो तब तक उसको स्टोर करने के लिए भी हमें स्टोरेज टैंक चाहिए होता है, ठीक है। बिटवीन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, ओके। अथवा तो हम प्रोडक्शन हो गया फिर ट्रांसपोर्टेशन करना बाकी है, तो उस दरमियान हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टोरेज वेसल आर यूज्ड, स्टोरेज वेसल आर यूज्ड as an intermediate stage in the process, particularly in a batch process, in the batch process where the desired product is finally separated from the other product, ओके। बैच प्रोडक्ट के लिए क्या पे किस यूज़ होता है बैच प्रोडक्ट, जैसे कि जो स्टोरेज है वो हमारा किस लिए यूज़ होगा एज अ बैच प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हमें किसी चीज़ का एज अ बैच में हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको स्टोरेज में ही रखेंगे, ठीक है। So batch process where the desired product is finally separated from the other product or from unreacted reactants by distillation, then normally we provide storage of uh, content before distillation। जैसे जैसे कि डिस्टिलेशन के बाद मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का हमने डिस्टिलेशन कर लिया, ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली केस पे हमें स्टोर तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। स्टोरेज टैंक आर मेड अप फ्रॉम द स्ट्रक्चरल स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, बराबर, और लेड स्टील, ठीक है। सो दिस आर द PRP and HDPE, high density polyethylene and PRP, okay। So
Nowadays, metallic storage tank are replaced by FRP and HDPE. So FRP fiber reinforced plastic and HDPE is high density poly ethylene storage tanks. And most common types of storage tank widely used in a standard fixed roof storage tank. Okay, these are the important things. कौन सा अभी यूज्ड होता है nowadays स्टैंडर्ड के लिए तो fixed roof storage tank. Okay, which one is a standard? They are having a cylindrical cell, flat bottom and cone shaped roof. They having a cylindrical cell, bottom and cone shaped. They are provided with breathers or vents to permit the variation of vapor pressure of liquid with temperature and permit the change in a volume or a liquid with a temperature. It means this types of storage tank is widely used for the storage of liquid. Okay, लिक्विड को स्टोरेज करने के लिए यूज होता है क्योंकि उसके अंदर अगर टेम्परेचर भी बढ़ जाए या फिर फॉर द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर so that cause means pressure is created but those application के लिए भी the storage tank is useful for the storage. Such a type of storage tank up to 7.32 meter diameter covered with self-supporting conical roof. કેટલાક પ્રકારના જે ડાયામીટર હોય છે બરાબર એ કેટલી રેન્જમાં હોય છે 7.32 મીટર જેટલો ડાયામીટર હોય છે બરાબર અને એ શું હોય છે સેલ્ફ સપોર્ટિંગ કોનિકલ રૂફ વાળા હોય છે. બીજું if the diameter is in between 7.32 meter to 14.65 meter it requires one central column or a support diameter greater than 14.65 meter required and more than one column for the support storage tank को support करने के लिए. Conical roof storage tank are used only to store the liquid at atmospheric pressure. Okay, जो ये conical है तो उसका the application is that which is used only the liquid storage and which is in the atmospheric pressure. Dome shaped roof are used in store in the liquid at a pressure ranging from 2.5 psi to 15 psi. That means 0.17 atmospheric से लेके 1 atmospheric तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं रेंजिंग उस रेंज के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं. Dome shaped roof tank are smaller in diameter, greater in height for the same capacity than the conical roof. जो डोम शेप होते हैं ठीक है रूफ टैंक तो उसका डायमीटर भी कम रहता है और वो हाइट भी ज़्यादा रहती है और उसकी कैपेसिटी सेम कंपेयर टू द conical roof tank. Storage tank having a cylindrical cell. It having a cylindrical cell, flat bottom, conical or a dome shape roof are designed, fabricated and erected as per the standard like Indian standard 803, BS standard 2654 and API standard 620. Okay, so these are the standard. Uh, Indian standard, British standard and American standards. Okay, so these are the standards. Based on this we can develop or design a storage tank और उसको fabricate कर सकते हो और उसको install कर सकते हैं. ठीक है. Next, what are the types of storage tank? तो first हम देखेंगे storage tank के type कौन कौन से type के storage tank available है. So
In refinery, tanks for a particular fluid are chosen for according to the place point that of the substance. इंडस्ट्री के लिए अगर हमें स्टोरेज टैंक देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसका स्टोरेज टैंक, देखेंगे हम फ्लैश पॉइंट, ओके, फ्लूइड का. Generally in refineries and especially for liquid fuels, there are fixed roof tanks and floating roof tanks. There are number of two types of storage tanks are available, which is fixed roof tanks and second one is floating roof tanks. These tanks are used for holding a liquid at atmospheric pressure. Okay, and the major design code for the welded atmospheric tank are API 650 for floating roof storage tank. फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज टैंक छे वो किस स्टैंडर्ड से बना होता है, वो मेडअप किया जाता है इंडियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से 650 से. एंड API 620 फॉर अ फिक्स रूफ स्टोरेज, और फिक्स रूफ स्टोरेज के लिए कौन सा होता है 620. And 653 is used for analysis of in-service storage tank, which is used in service storage tank के लिए used होता है. Okay, so you have to remember 650 and uh, 620. Okay, so first six fixed roof storage tank है, तो fixed roof क्या है, 6 API 620 स्टैंडर्ड से बना हुआ होता है. तो fixed roof storage tank are used for a liquid with very high flash point. Fixed roof tanks are used for liquid with very high flash point. Example, fluid oil, water, bitumen, etc. जैसे कि फिक्स रोड रूफ स्टोरेज टैंक है वो क्या होता है, लिक्विड के लिए यूज़ होते हैं और हाई फ्लैश पॉइंट जिसका यूज़ होता है उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्लूइड ऑयल है, वाटर है, बिटुमन है. ओके, कॉन रूफ, डॉम रूफ, कॉन रूफ, डॉम रूफ एंड अम्ब्रेला रूफ आर यूजुअल the use of for the roofing. They are insulated to prevent the clogging and certain material, clogging of the certain material. That means कि जो मटेरियल है उसका सेमी सॉलिड पार्ट है, वी कैन सेट दैट द मान लीजिए कि कोई रेसा है, रेसा को क्लोथ है, क्लोथ रेसा, फाइब्रस रेसा, तो उसको अगर हम पानी में डुबोएंगे तो और उसको बिछाएंगे तो कैसे हो जाएगा. ठीक है, तो वो इसलिए यूज होता है. ठीक है, सो क्लोगिंग ऑफ मटेरियल दैट मीन्स उसको ऐसे स्ट्रक्चरर बनने से रोकता है. ठीक है, where the heat is provided by steam coil within the tanks. And doom roof tanks are used for a tank having a slightly higher storage pressure than the atmospheric. Example of slope oil. तो these are the small difference between this roof is जैसे कि कॉनिकल रूफ और डॉम रूफ के अंदर क्या डिफरेंस है. जो कॉनिकल रूफ है वो यूज होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हमें स्टोरेज करना है तो, और डॉम रूफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमें एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर स्टोरेज करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डॉम रूफ स्टोरेज टैंक. दूसरा है फ्लोटिंग रूफ टैंक्स आर बोर्डली floating roof tanks. So floating roof tanks are broadly divided into external floating roof tanks, and usually it is called as a floating roof tanks, FR tanks. Okay, IFR, FR tanks, and internal floating roofs are IFR. ठीक है, तो फ्लोटिंग रूफ टैंक्स है वो क्या है, दो टाइप के. फर्स्ट फ्लोटिंग रूफ टैंक्स, FR टैंक्स, और दूसरा है इंटरनल फ्लोटिंग रूफ दैट इज IFR टैंक्स. ओके, so these are the two further type of the
floating roof tanks. So both these types of floating roof tanks we will discuss in next lecture. Okay, so here is internal floating roofs and second one is external floating roof tanks. Okay, and also then we discuss advantages, disadvantages, and then after we discuss the uh, figure. Okay, what are the types of